देखिए बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो कल का टॉपिक छूटा हुआ था 5.1 में हम लोगों ने कल अटेंड किया था। जो चौथे का हम लोग 9वें क्वेश्चन तक अटेंड किया था। 10वें क्वेश्चन से हमारा क्वेश्चन बाकी था चौथा का 10वां। ठीक है, तो चौथे का 10वां क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग 5.1 का जो चौथा का 10वां क्वेश्चन है इसे अटेंड करेंगे। इसको पूरा कंप्लीट करने के बाद हम लोग 5.2 का क्वेश्चन पूरा अटेंड करेंगे। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं। चौथे नंबर क्वेश्चन में ये बोला गया था कि वहाँ पर कि कहा गया था कि सबसे पहले देखिए जो एपी दिया था वो एपी में है कि नहीं है जांच करना था। एपी में है तो उसके अगला 3 और पद ज्ञात करना था। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपको जो A1 दे रखा है वो दे रखा है A, जो A2 दे रखा है वो दिया है 2A, जो A3 दे रखा है वो दे रखा है 3A, जो A4 दे रखा है वो दे रखा है 4A। इस तरह से जब हम D1 ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 हो जाएगा। जो D1 बराबर होगा A2 का मान है 2A और A3 का मान है A1 का मान है A, घटेगा तो D1 बराबर क्या बच जाएगा, A बच जाएगा। D1 बराबर आपका E हो जाएगा। इसी तरह से D2 अगर निकालना चाहते हैं तो D2 बराबर निकालने के लिए बेटा फॉर्मूला होता है A3 माइनस A2। तो D2 बराबर A3 का मान कितना है, A3 का मान 3A है, तो हम यहाँ पर 3A रखेंगे और माइनस A2 का मान 2A है तो 2A रख दिया जाए तो ये 2A हो जाएगा। D2 बराबर होगा आपका A आ जाएगा, घटेगा तो ये D1 और D2 बराबर है, D1 इक्वल टू D2 है। तो अतः क्या है, यह AP में है, अतः यह AP में है। और जब AP में होगा तो इसे क्या करना, सर्वांतर पद याद करना था। सर्वांतर जो पद है यानी D बराबर वो कितना हो जाएगा, A, सर्वांतर पद बताना था। उसके बाद जब AP में है तो अगला 3 पद भी ज्ञात करना था। तो 3 पद ज्ञात करने के लिए इसमें हमें पहला पद ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है, और हमें 4 पदों तक हमें ज्ञान मतलब यहाँ पर पता है, हमें 5वां पद यानी 6वां पद 7वां पद बताना है। यानी A5 को हम जो फार्मूला जानते हैं वो फार्मूला होता है A + 4D। ठीक है, जो प्रथम पद है वो A ही है, A को हमें बदलने की जरूरत नहीं है। D का मान भी क्या है, A है, तो यहाँ पर A + 4A और जुड़ेगा कितना हो जाएगा 5A। ठीक है, कितना हो जाएगा 5A, तो A5 बराबर क्या हो जाएगा 5A। A6 का जो फार्मूला होता है A + 5D होता है। अब यहाँ पर क्या करना है, मान रख देना है, तो A6 बराबर जो होगा A + 5A, A + 5A, तो होगा क्या, A6 बराबर 6A हो जाएगा। तो 6वां पद भी हमें ज्ञात हो गया। ठीक है, इसी तरह से 7वां पद अगर ज्ञात करना है तो A7 बराबर जो फार्मूला होगा A + 6D, और मान रखा जाए D का मान A है आपका, यहाँ पर A + 6A हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 7A हो जाएगा। यानी A7 बराबर आपको मिल गया 7A। ठीक है, अतः लिख सकते हैं यहाँ पर, अतः AP का अगला 3 पद वो कौन कौन सा है, वो 5A है, 6A है, 7A है। तो AP का अगला 3 पद हमें मिल गया। ठीक है, इस तरह से हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन इतना सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 11वां क्वेश्चन, चौथे का 11वां क्वेश्चन। जो 11वां क्वेश्चन है वो दे रखा है हमें
ए दे रखा है, कामा ए स्क्वायर दे रखा है, कामा ए क्यू दे रखा है, कामा ए की पावर 4 दे रखा है, उसके बाद डैट डैट डैश कर दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये ज्ञात करना है कि एपी में है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें जितना पद दिया है लिख लिया जाए। ए1 बराबर आपको ए दे रखा है, ए2 बराबर दिया है ए स्क्वायर, ए3 बराबर दे रखा है ए क्यू, ए4 बराबर दे रखा है हमें ए की पावर 4। ठीक है, आगे देखते हैं। D1 बराबर से सूत्र होता है A2 माइनस C1 होता है। ठीक है, तो D1 बराबर अगर ज्ञात करना चाहते हो A2 का मान A स्क्वायर है और माइनस कितना हो जाएगा A। यहाँ पर स्क्वायर में से एक घटेगा नहीं तो इसको यहीं पर छोड़ दिया जाए। ठीक है, इसी तरह से फिर नेक्स्ट की बात किया जाए, D2 की बात किया जाए तो D2 बराबर होता है A3 माइनस A1 हो जाएगा। D2 बराबर जो फार्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, फार्मूला यहाँ रख दिया गया, मान रख दिया जाए। A3 का मान है EQ और माइनस यहाँ पर A2 रहेगा। ठीक है, A2 का मान जो होगा वो A स्क्वायर है तो A स्क्वायर रखा जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कभी Q से आपका यहाँ पर ये A स्क्वायर नहीं रख सकता है, इसलिए इसको यहीं पर छोड़ दिया जाए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि D1 इज नॉट इक्वल टू D2 है, अतः यह AP में नहीं है क्योंकि यहाँ पर सर्वांतर पद ही आपस में बराबर नहीं हुआ। तो लिखेंगे अतः यह AP में नहीं है, और जब नहीं है तो अगला 3 पद ज्ञात करना जरूरत नहीं है। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात किया जाए तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लिया जाता है। चौथे का 12वां क्वेश्चन। चौथे नंबर का 12 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। बारहवां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दे रखा है, रूट में 2 कामा रूट में 8 कामा रूट में 18 कामा रूट में 32 कामा डैट डैट डैश, इस तरह से दे रखा है। इसे थोड़ा सा और सिंपल तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम √2 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 2 मतलब 2√2 लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं 3√2 लिख सकते हैं, इसे 4√2 लिख सकते हैं। ऐसे कैसे हुआ, देखिए जब ये 2 अंदर जाता है तो 2 का स्क्वायर होकर के अंदर जाएगा, 2 में 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करके अंदर जाएगा, 3 त्रिका 9 होकर के 9 दूना 18 हो जाएगा, ये अपने आप वापस मिल जाएगा। ये क्या होगा, 4 का स्क्वायर जाएगा, 4 चौका 16 और 16 दूना 32 हो जाएगा। इस तरह से यही चीज़ जो यहाँ पर लिखा गया है वही चीज़ें यहाँ पर भी लिखा गया है, तो इसे डैट डैट डैश कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें जो पहला पद दे रखा है A1 बराबर √2 दे रखा है, A2 बराबर दे रखा है 2√2, A3 बराबर दे रखा है 3√2, आपको A4 बराबर दे रखा है 4√2। इस तरह से हमें 4 पद पता है। ठीक है, आइए हमें D1 ज्ञात करना है। यहाँ पर D1 बराबर जो होगा A2 माइनस A1 होगा। ठीक है, मान रख दिया जाए D1 बराबर जो होगा A2 का मान कितना है 2√2 है, इसे रख दिया गया, और A1 का मान √2 है। अच्छा, इसके सामने 1 लिख सकते हो। ठीक है, अगर 2√2 में से 1√2 गया तो बचा कितना, यहाँ पर बच जाएगा आपका 1√2 बच जाएगा, यानी D1 का मान √2 हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब D2 ज्ञात करना है तो D2 ज्ञात करने के लिए A3 माइनस A2 हो जाएगा। मान रखा जाए D2 बराबर जो होगा A3 का मान कितना है, A3 का मान है 3√2 है, और A2 का मान जो है 2√2 है। ठीक है, तो 2√2 रख दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, D2 बराबर हो जाएगा, एक घटा तो बचा कितना, 3√2 में से 2√2 गया तो हमारा यहाँ पर बच जाएगा कि √2 बच जाएगा। अच्छा, यहाँ पर माइक थोड़ा ज़्यादा शोर कर रहा है, इसलिए इसको साइड कर दिया जाए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, D2 का मान आ गया है। यहाँ पर देख रहे होंगे D1 बराबर D2 हो गया,
क्या हो गया, d1 बराबर d2 हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे d1 इक्वल टू d2, यानी सर्वांतर पद यहाँ पर समान हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर लिख सकते हैं अतः यह AP में है। अच्छा, जब AP में है तो आपसे सर्वांतर पद ज्ञात करने के लिए कहा गया है। जो सर्वांतर पद होगा वो कितना है, √2 है, √2 है। ठीक है, तब AP का सर्वांतर पद हमने ज्ञात कर लिया। अब AP का अगला 3 पद पूछा है, तो अगला 3 पद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, अगले 3 पद के लिए आपको 4 पदों तक का यहाँ पर अध्ययन आपने कर चुका है, 4 पदों तक दिया हुआ है। 5वां पद नहीं पता है तो 5वां पद निकालते हैं। तो A5 बराबर जो फार्मूला होता है A प्लस आपका 4D होता है। मान रखा जाए A का मान जो सर्वांतर मतलब प्रथम पद है, इसमें का जो प्रथम पद है उसी को पहला पद माना जाता है। ठीक है, यानी √2 है, √2 + 4√2। ठीक है, यहाँ पर 1 √2 है, यहाँ 4 √2 है, जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 5 √2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, A5 हमको 5वां पद मिल चुका। आइए 6वां पद ज्ञात करते हैं। 6वां पद का जो फार्मूला होता है A + 5D होता है। A6 बराबर जो होगा, A का मान जो है √2 है और +5, D का मान जो है यहाँ पर √2 है। रख लिया जाए, यहाँ पर 1 √2 है, यहाँ 5 √2 है, जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 6 √2 हो जाएगा। तो A6 बराबर जो होगा 6 √2 हो जाएगा। ये आपको 6वां पद मिल चुका है। ठीक है, इसी तरह से 7वां पद याद करने के लिए तो A7 बराबर जो होगा बेटा वो A प्लस क्या होता है, 6D होता है। यहाँ पर A7 बराबर जो होगा फार्मूला, A का मान √2 है, रख लिया जाए, और प्लस ये D का मान जो है वो भी √2 है, तो यहाँ 6 √2 हो जाएगा। ये जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, A7 बराबर हो जाएगा हमारा 7 √2 हो जाएगा। ठीक है, ये 7वां पद पता चल गया। AP का अगला 3 पद यहाँ लिखेंगे, अतः AP का अगला 3 पद, अगला जो 3 पद होगा वो कितना दे रखा है, ये 5 √2 दे रखा है, कामा 6 √2 दे रखा है, कामा 7 √2 दे रखा है। तो ये हमारा अगला 3 पद हो गया। हमसे ये क्वेश्चन कहा गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 13वें क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, इसको मिटाया जाता है। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दे रखा है 13वां जो क्वेश्चन है, चौथे का 13वां नंबर क्वेश्चन में दे रखा है, रूट में 3 दे रखा है, कामा रूट में 6 दे रखा है, कामा रूट में 9 दे रखा है, रूट में 12 दे रखा है, और डैट डैट डैश। इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करके आगे लिख लिया जाए। इसे √3 लिख सकते हैं, इसे रूट से बाहर नहीं जाएगा, 6 ही रहेगा, और ये 3 का वर्ग होगा तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 2√3 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, 12 को 2√3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाता है क्या क्या दे रखा है। A1 बराबर √3 दे रखा है, A2 बराबर जो दे रखा है A2 बराबर √6 दे रखा है, A3 बराबर 3 दे रखा है, A4 बराबर जो दे रखा है वो कितना है, 2√3 दे रखा है। इतना हमें डाटा दे रखा है। आइए D1 ज्ञात करते हैं। जो D1 बराबर होगा फार्मूला A2 - A1 होगा। ठीक है, D1 बराबर जो मान होगा रख दिया जाए। A2 का मान दिया है √6, तो √6 रखते हैं, कामा नहीं माइनस है, -A1 का मान √3 है, और यहाँ पर रूट में से ये चीज़ें घट नहीं सकता है, इसलिए D1 का मान यहीं पर छोड़ा जाए। इस तरह से D2 का मान निकाल लेते हैं। D2 बराबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, A3 - A2 हो जाएगा। तो D2 बराबर जो फार्मूला मान रखा जाए यहाँ पर, A3 का मान कितना है, 3 है, 3 रख लिया जाए, और A2 का मान जो है वो √6 दिया है, माइनस रूट में 6 दे रखा है।
यहाँ पर भी ये घटेगा नहीं, इसको यहीं छोड़ दिया जाए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा D1 इज नॉट इक्वल टू D2, ठीक है। ये आपस में बराबर नहीं है, इसलिए अतः यह AP में नहीं है। जब AP में नहीं होगा तो इससे अगला 3 पद भी ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही सर्वांतर पद ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को बस यहीं तक यहाँ रखा जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन चौथे का 14वां क्वेश्चन। आइए, मिटाया जाता है इसको। कल वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे साइंस ओनली, केवल 2-2.5 घंटा हम लोग मैराथन क्लास पढ़ेंगे, जो फिजिक्स पूरा का पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग केवल 2 घंटे अटेंड करेंगे, AP का क्वेश्चन मैथ अटेंड करेंगे। कल हाई स्कूल का हम लोग साइंस पढ़ेंगे, ठीक है। साइंस का वीडियो अपलोड होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितना भी क्वेश्चन है सब अपलोड हो जाएगा, ठीक है। हम लोगों ने क्वेश्चन अटेंड किया था, 13वां क्वेश्चन अटेंड कर लिया था चौथे का। अब हम अटेंड करने जा रहे हैं चौथे का 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन लिखने के लिए ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन दे रखा है वो कितना दे रखा है, यहाँ दे रखा है 1 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, इस तरह से हमें दे रखा है, ठीक है। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, और 5 का स्क्वायर 25 होगा, और 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। इस तरह से भी लिख सकते हो। यहाँ पर जो दे रखा है A1 बराबर दे रखा है 1, A2 बराबर दे रखा है 9, A3 बराबर दे रखा है 25, A4 बराबर दे रखा है 49। और यहाँ पर क्या करना है, D1 और D2 ज्ञात कर लेते हैं। तो D1 बराबर जो फार्मूला होता है कि A2 माइनस A1 होता है, रख लिया जाए। D1 बराबर जो होगा A2 का मान दे रखा है 9, तो 9 माइनस A1 का मान दे रखा है 1, तो D बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। D1 बराबर 8 हो गया, ठीक है। इसके बाद D2 ज्ञात करते हैं। जो D2 होगा वो क्या होगा, A3 माइनस A2 हो जाएगा, ठीक है। मान रख दिया जाए। D2 बराबर जो हो गया A3 का मान दे रखा है 25, और ये A2 का मान 9 दे रखा है। घटेगा तो बचेगा क्या, बच जाएगा यहाँ पर आपका और 16 बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर D1 और D2 तो बराबर है ही नहीं, तो यहाँ पर कह सकते हो कि D1 इज नॉट इक्वल टू D2। तो यहाँ पर अतः AP में नहीं है, अतः यह AP में नहीं है। और जब AP में नहीं होगा तो अगला ना तो सर्वांतर पद ज्ञात करना है, ना तो आपको अगला 3 पद ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वें क्वेश्चन पे आते हैं। पंद्रहवां नंबर क्वेश्चन दे रखा है। इसमें 15वां नंबर क्वेश्चन में दे रखा है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, और 73 दे रखा है 73, और डैश दे रखा है, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 1 मिनट करिए। यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1, इसके बाद ये लिख सकते हैं 25, ये लिख सकते हैं 49, इस तरह से 7 का स्क्वायर 49, और 73 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जो आपका प्रथम A1 बराबर कितना है 1 है, A2 बराबर कितना है 25 है, A3 बराबर दे रखा है 49 दे रखा है, और A5 बराबर A4 बराबर दे रखा है हमें 73, ठीक है। आइए D1 ज्ञात करते हैं। D1 बराबर जो होगा A2 माइनस A1 होगा। D1 बराबर जो होगा A2 का मान 25 दिया है, और A1 का मान कितना दिया है 1, घटा तो बचा D1 बराबर ये 24 आ गया, ठीक है।
आइए D2 ज्ञात करते हैं। D2 ज्ञात करने के लिए A3 माइनस A1 करेंगे, ठीक है। A2 करेंगे, A1 नहीं रहेगा, यहाँ A2 रहेगा। तो D2 बराबर क्या हो जाएगा, A3 का मान है 49, इसका 25 है। D2 बराबर जो होगा ये 24 हो जाएगा, घटेगा तो यहाँ पर देख रहे हैं D1 इक्वल टू क्या है, D1 इक्वल टू D2 है। अतः यह AP में है, अतः यह AP में है। जब AP में होगा, AP में है, तो सर्वांतर पद ज्ञात करना था हमें। सर्वांतर पद जो होगा वो हो जाएगा यहाँ पर 24 हो जाएगा, ठीक है। और प्रथम पद आपको एक पता ही है। हमें 4 पदों तक का अध्ययन पता है, अध्ययन है यहाँ पर, और 5वां पद का ज्ञान नहीं। अगला 3 पद बताना हमें। तो 5वां पद ज्ञात करने के लिए A5 बराबर जो सूत्र होता है A + 4D होता है, ठीक है। A5 बराबर जो A का मान है 1 है और +4 हो जाएगा, D का मान कितना है 24 है, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं है। A5 बराबर होगा A 24 चौक का 96 होता है, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, A5 बराबर होगा 97 हो जाएगा। अगर A7 ज्ञात करना चाहते हैं, A6 पहले A6 ज्ञात कर लिया जाए। A6 को A + 5D लिख सकते हैं, मान रख दिया जाए यहाँ पर। यहाँ जो प्रथम पद है 1 है, प्लस 5 गुणे ये 24 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 प्लस लिख सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। 100 हम यहाँ पर 20 लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं 120। और ये जब जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 121। तो यानी A6 बराबर 121 हो गया, ठीक है। A7 ज्ञात कर लेते हैं। A7 ज्ञात करेंगे तो A प्लस क्या हो जाएगा 6D हो जाएगा। और A7 बराबर जो होगा वो A का मान 1 है, प्लस 6 इंटू D का मान 24 है, 1 हो जाएगा। प्लस 6 का गुणा 24 में करेंगे तो होगा कितना, ये हो जाएगा, ये 6 चौक 24 को 4 हासिल आया 2, 6 दूना 12, 12 2 14, ठीक है। 144 हो जाएगा। यहाँ जब जोड़ेंगे तो होगा हमारा कितना 145 हो जाएगा, ठीक है। तो A7 बराबर जो हो गया 145 आ गया, ठीक है। AP का अगला 3 पद, अतः AP का अगला 3 पद, ठीक है। तो 3 पद कौन कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 97, 121, 145। अच्छा 1 मिनट, 4 चौका 16 को 6, 4 दूना 8, 1 9, सही तो है, ठीक है। तो यहाँ पर AP का 3 पद पता चल गया। हमारा पूरा का पूरा ये एक्सरसाइज खत्म होता है। आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। इसी वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा 5.2 का पूरा देखेंगे हम लोग क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बस मुझे 2 मिनट वक्त दीजिए, मैं पानी पी लूँ, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग 5.2, ठीक है। चलिए 5.2 देखते हैं, ठीक है। 5.2 में आप लोग को सबसे पहले फार्मूला बताना चाहूँगा, ठीक है। फार्मूला 5.1 में बता चुका हूँ, लेकिन एक बार पुनः रिपीट करना चाहूँगा इसमें, ठीक है। तो इसमें जो है दे रखा है, मान लेता हूँ हमने AP का व्यापक रूप बताया था। पहला दिया था A कामा, दूसरा पद दिया था A का प्लस D कामा A प्लस 2D कामा A प्लस 3D,
इस तरह से डैश डैश कर दिया था। इसको हमने nवां पद याद करने के लिए हमने कहा था कि जो पहला पद है वो तो a है, दूसरा पद जो है a प्लस d है, जो तीसरा पद है वो दे रखा है a प्लस 2d, जो चौथा पद है a प्लस 3d, और इसी तरह से डैश डैश डैश। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर क्या है, एक है, यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ 2 है और सब में a कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब सब में a चल रहा है। जो d में मल्टीपल है वो क्या है, इससे यहाँ पर जो दूसरा पद है इससे एक कम है, इससे क्या है, एक कम है। यहाँ 3 दिया है तो यहाँ 2 दिया है, यहाँ 4 दिया है तो यहाँ पर 3 दे रखा है, तो इससे जो d में मल्टीपल है वो एक कम है। अगर nवें पद की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, a प्लस जो d में मल्टीपल है होगा एक कम होगा n-1 इंटू डी। और यही जो nवां लास्ट टर्म है इसी को हम l से भी दर्शाते हैं, an भी लिखते हैं अंतिम पद, या nवां पद भी लिखते हैं। और जो an होगा उसके बराबर जो फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो इस तरह से लास्ट टर्म बोलो या nवां पद, क्या मैं लिख रहा हूँ, nवां पद ये क्या लिख सकते हैं, l बराबर लिख सकते हो an बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इन्हीं पर सारे क्वेश्चन लगेंगे, हमारा जितना भी क्वेश्चन है इसमें 5.2 का पूरे एक्सरसाइज इसी पर कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ठीक है, आइए चलिए हम लोग 5.2 का क्वेश्चन एक एक करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं। फाइव 5.2 का क्वेश्चन देखिए। 5.2 में यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ AP का प्रथम A और सर्वांतर D और nवां पद AN है, इसमें दे रखा है। और यहाँ पर जो खाली स्थान है या रिक्त स्थान है उसको भरना है। तो मैं 5.2 का पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ बोर्ड पे और हर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। चलिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन दे रखा है और कुछ इस प्रकार दे रखा है कि यहाँ पर दे रखा है D, पहले दिया है A, यहाँ दिया है D, यहाँ दिया है N, यहाँ दिया है AN, और इस तरह से बॉक्स, इस तरह से लाइन बनाया गया है। ठीक है, अब दिया है पहला क्वेश्चन। इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, फिर इसमें दे रखा है 7, इसमें दे रखा है 3, इसमें दे रखा है 8, ये खाली छोड़ दिया है। जो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है इसमें भी दे रखा है, इसमें -18 दे रखा है, खाली छोड़ दिया 10 और 0 दे रखा है। ठीक है, इसी तरह से जो तीसरा क्वेश्चन दे रखा है इसमें दे रखा है, खाली छोड़ दिया है, इसमें -3 रख दिया है, इसमें 18, इसमें -5। इसी तरह से जो चौथा क्वेश्चन दे रखा है उसमें भी दे रखा है डाटा, इसमें -18.9 और 2.5 और खाली स्थान 3.6। और इसमें जो दे रखा है पाँचवें में ये 3.5, 0, 105 और खाली स्थान छोड़ दिया है। इसमें जो खाली स्थान है इसी को आपको भरना है। यहाँ पर खाली स्थान दे दिया, यहाँ पर खाली स्थान दे दिया है, और यहाँ पर खाली स्थान दे दिया, इसमें यहाँ पर खाली स्थान, इसमें यहाँ पर खाली स्थान। जो आप यहाँ पर दे रखा है खाली स्थान इसी को भरना है। कैसे ज्ञात करना है आइए देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है इसमें A दे रखा है, D दे रखा है और N दे रखा है। AN नहीं पता है, तो हमें पता है कि AN बराबर जो फार्मूला होता है वो A प्लस n-1 इंटू डी, इसी में रख दीजिए। एक अन्योन है, सॉल्व हो जाएगा आपका। हमें AN नहीं पता है, A का मान पता है, A का मान 7 है, N का मान 8 है और -1 करेंगे। D का मान दे रखा है 3, तो 3 रख दिया जाए।
7 और ये घटा तो बचा कितना 7 गुणे 3 बचा, और ये देखो हुआ कितना 7 + 21 हो गया, जुड़ा तो 28 हो जाएगा। तो an बराबर जो होगा वो कितना हो जाएगा 28। यहाँ का पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, तो यहाँ पर भरा क्या जाएगा 28 भरा जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखें। जो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन भी एक वही फार्मूला लिखेंगे। an बराबर जो होगा a + n - 1 × d मान रखेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, a का मान दे रखा है -18, a का मान दे रखा है -18। ठीक है, उसके बाद खाली स्थान दिया है, किसका मान d का मान, खाली स्थान मतलब d का मान पता नहीं है। n का मान दे रखा है 10, तो 10 माइनस क्या करेंगे 1 कर देंगे, और d का मान पता ही नहीं है तो d रख दिया जाए, और an का मान 0 है तो इससे 0 रख दिया जाए। ठीक है, सॉल्व कर लिया जाता है। इस -18 को इस तरफ लाएंगे तो 18 हो जाएगा, और इधर 10 में से 1 गया तो 9 हो जाएगा, इंटू d हो जाएगा। 9 को डिवाइड कर दें तो d बराबर जो होगा 18/2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 × 9 = 18 हो जाएगा, तो यानी d बराबर आपका आ गया 2। तो ये d का मान आ गया। ठीक है, अब ये हमारा दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यानी d का मान यहाँ पर क्या भराएगा 2 भरा जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है वो पहले फार्मूला लिख लिया जाए। तो जो an है वो बराबर क्या होगा a + n - 1 × d। अब यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन यहाँ है इसका तो प्रथम पद नहीं पता है और सब पता है। an का मान दिया है -5, तो -5 लिख दिया जाए, बराबर a का मान दे रखा है, दिया ही नहीं है, इसी को तो ही निकालना है, a लिख दिया जाए, प्लस n का मान दे रखा है इसमें 18, तो 18 रख दिया जाए, तो 18 - 1 कर लिया जाए, और d का मान दे रखा है -3, d का मान कितना दिया है -3, तो यहाँ पर -3 रख लिया जाए। सॉल्व किया जाता है, -5 a और -18 में से 1 गया 17 बचा, और माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 3 × 17 कर लीजिए, ये -5 लिख लीजिए, और बराबर a - 17 तो यहाँ जो होता है 51 होता है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, यानी 51 + 5 बराबर a। जब इसको जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 मिनट, यहाँ पर -5 है, जब जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा 46। तो यहाँ पर जो खाली स्थान है वो क्या भरा जाएगा 46 भरा जाएगा। ठीक है, ये मान भरा जाएगा। ठीक है, इसी तरह से चौथा क्वेश्चन आते हैं। जो चौथा क्वेश्चन है यहाँ पर an बराबर जो फार्मूला है a + n - 1 × d। यहाँ पर a का मान जो दे रखा है, a का मान दिया है -18.9 दे रखा है, जो मैं गलत कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर गलत कर रहा हूँ इस चीज़ें। an का मान दे रखा है, क्या an का मान दिया है 3.6 दे रखा है, बराबर a का मान दिया है -18.5 दे रखा है, 18.9 दे रखा, सॉरी, और प्लस n का मान कितना है, n का मान नहीं पता है इसमें, तो n - 1 लिखा जाए, और d का मान इसमें दे रखा है, d का मान 2.5 दे रखा है, तो 2.5 रख लीजिए। इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो 3.6 + 18.9 बराबर, ये लिख सकते हैं 2.5 और n - 1। यहाँ पर 6 और 9 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, और एक हासिल बचेगा, तो यहाँ पर 3 और 8 11, 11 12 हासिल 1 आ जाएगा, और इसे जब जोड़ेंगे तो है ही नहीं कुछ, तो यहाँ 2 हो जाएगा क्योंकि हासिल बचा था। ठीक है,
अब यहाँ बराबर लिखें, ये 2.5 और n माइनस 1, इसको डिवाइड कर दिया जाए। 2.5 बाई 2.5 बराबर n माइनस 1। ठीक है, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दें, दशमलव से दशमलव खत्म कर दें, ऊपर हो गया 225 बटे कितना 25 बराबर n माइनस 1। ठीक है, 25 से करना 25 संख्या में 25 का अगर यहाँ पर गुणा करेंगे तो 25 पे संख्या 225 होता है। एक मिनट, कुछ गलती हो रहा है। यहाँ पर 5 बचे 25 और 5 चौक 20 और 5 बचे 25, 5 9 45, यहाँ पर 9 बार में चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 बराबर क्या लिख सकते हैं, n माइनस 1 लिख सकते हैं। 1 इधर आएगा तो n बराबर क्या हो जाएगा, 9 प्लस 1 हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 10। ये हमारा 10 आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना है। अब इतना नोट करें, लास्ट वाला क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन। इसको मैं मिटा रहा हूँ, लास्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा हूँ। यहाँ पर जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो क्या है, 5वां। यहाँ जो दे रखा है, हमें फार्मूला पता है, ए एन बराबर जो होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ए एन का मान यहाँ पता ही नहीं है, वही ज्ञात करना है। तो ए एन बराबर जो होगा वो हो जाएगा, ए का मान दिया 3.5 और प्लस एन का मान दे रखा है 105 माइनस 1, और जो डी का मान दे रखा है वो दिया है 0। ये पूरा मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, तो ए एन बराबर जो होगा 3.5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए एन का मान जो होगा 3.5 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये बताना है कि जो हमने चौथा क्वेश्चन सॉल्व किया है तो यहाँ पर क्या भराएगा, 10 भरा जाएगा। बस पहला क्वेश्चन पूर्ण रूप से हमारा कंप्लीट हुआ। आते हैं दूसरे क्वेश्चन में, मिटा दिया जाता है इसको। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, इसमें दूसरे क्वेश्चन में दे रखा है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उनका औपचारिक दीजिए। ठीक है, औचित्य दीजिए, इस तरह से बोला गया है। यहाँ पर एपी दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन 5.2 का एपी दिया है 10, 7, 4 और डैश 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 30वां पद कहाँ है, का 30वां पद ज्ञात कीजिए। इसमें से 30वां पद बताना है आपको। 30वां पद, बस इतना कहा, 30वां पद कौन सा है। ऑप्शन नंबर पहला है, दे रखा है 97 दे रखा है, दूसरा बी पॉइंट दिया है 77 दे रखा है, और सी पॉइंट जो दे रखा है -77 दे रखा है, जो डी पॉइंट दिया है -87 दे रखा है। ठीक है, चलिए इसमें से बताया जाता है कि 30वां पद कितना होगा। देखिए, जो इसमें प्रथम पद है वो कितना है, ए बराबर 10 है। जो सर्वांतर पद है डी बराबर,
वो A2 माइनस 7 कर सकते हो। पहला पद 10 है, दूसरा पद 7 है, तो D बराबर लिख सकते हैं 10 माइनस 7 लिख सकते हैं, ठीक है। और D बराबर जो होगा वो 3 आ जाएगा। सर्वांतर पद भी हमको पता चल गया, ठीक है। तीसवां पद हमसे पूछ रहा है, तो A30 बराबर क्या हो जाएगा, तीसवां पद क्या होगा, A तो लिखेंगे और D में जो मल्टीपल होगा एक कम होगा, 29 इंटू D हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से A का मान जो दे रखा है वो 10 है और प्लस 29 गुणे D का जो मान है वो हमें दे रखा है 3, ठीक है। और ये हो जाएगा 10 और यहाँ D का मान 3 दे रखा है प्लस ये अगर देखेंगे कितना हो जाएगा, एक मिनट में यहाँ चीज़ें गलती कर दिया, एक चीज़ गलती कर दिया, यहाँ पर A2 माइनस 7 करना था ना, तो 7 माइनस 10 होगा, माइनस 3 होगा, मिस्टेक, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस रखा जाएगा इसको, जब इसे सॉल्व किया जाएगा तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा और जो 29 यहाँ जो होगा वो 87 हो जाएगा, 87 हो जाएगा। 10 गया तो बचा माइनस में 77, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तीसवां पद ऑप्शन में 77 कौन सा है, सी पार्ट, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। दूसरे का पहला क्वेश्चन हम लोगों ने लगाया है, इसमें दूसरा भी क्वेश्चन दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि AP दे रखा है, वो दे रखा है -3 कामा -1/2 कामा 2 डैश 11वां पद। इसमें क्या पूछा है, 11वां पद कहा है, ठीक है, का 11वां पद, ठीक है। 11वां पद कैसे ज्ञात होगा, ठीक है। 11वां पद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो प्रथम पद है वो कितना है, -3 है, ठीक है। जो दूसरा पद है वो दे रखा है यहाँ पर -1/2 दे रखा है, जो D बराबर है तो यहाँ पर A1 बराबर दे रखा है 3 -3 दे रखा है, A2 बराबर -1/2 दे रखा है, D बराबर निकालेंगे तो A2 माइनस A1 निकालेंगे, ठीक है। D बराबर जो होगा मान रखा जाए, A2 का मान -1/2 है और -3 है, ठीक है। तो D बराबर जो होगा -1/2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, +6 हो गया बटे कितना 2 हो गया, तो ये D बराबर आ गया। यहाँ पर D बराबर जो घटेगा तो बचेगा कितना, ये 5/2 बच जाएगा, ठीक है। तो D बराबर कितना आ गया, 5/2 आ गया। हमसे कहा गया है 11वां पद ज्ञात कीजिए, तो A11 जो होगा वो क्या हो जाएगा, A + 10D हो जाएगा। और A11 ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, A11 बराबर जो होगा A का मान जो दिया है उस मान दिया है -3 और +10 इंटू D का मान जो दे रखा है 5.2 दे रखा है, तो 5.2 2 से काटेंगे 2 बचे 10 हो जाएगा। तो A11 बराबर जो होगा -3 और 5 बचे 25, ठीक है। घटेगा तो बचेगा कितना, ये बच जाएगा आपका 22, ठीक है। तो A11 जो होगा, ऑप्शन इसमें दे रखा था, मैंने ऑप्शन लिखा नहीं, ऑप्शन में अब लिख देता हूँ, ठीक है। ऑप्शन पहला दे रखा है, A जो दिया है 28 दे रखा है, जो B दे रखा है 22 दे रखा है, जो C दे रखा है वो -38 दे रखा है, जो D दे रखा है वो दिया है -48 सही 1/2 दे रखा है, ये ऑप्शन है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, B पार्ट सही हो जाएगा इसका, ठीक है। तो अब आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पर, ठीक है। आइए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए जो तीसरा क्वेश्चन है वो देखते हैं।
तीसरे नंबर क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। जो रिक्त स्थान है उसे हमें मतलब उसको क्या करना है, उस पद को ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा का जो पहला क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है 2, फिर खाली बॉक्स दिया है, उसके बाद दिया है 26, यानी जो खाली स्थान है यानी रिक्त स्थान है उसी को भरना है। ठीक है, तो कैसे देखो, यहाँ पर जो पहला पद दे रखा है वो 2 दे रखा है, हमें क्या चीज़ नहीं ज्ञात है, दूसरा पद नहीं ज्ञात है, उसे क्वेश्चन मार्क कर दो, और जो तीसरा पद दिया है उससे लिख दिया जाए 26। ठीक है, अब जो पहला पद है वही आपका प्रथम पद है। ठीक है, ये पता चल जाएगा। जो तीसरा पद है वो 26 दे रखा है, इसी से को लेकर चलते हैं। तीसरे पद को हम कैसे लिखते हैं, a+2d लिखते हैं, a+2d लिखते हैं, बराबर कितना 26। ठीक है, a का मान दे रखा है 2, तो 2 रख दिया जाए, +2d हो जाएगा, बराबर 26 हो जाएगा। 2 को उस तरफ भेज दिया जाए, 2d बराबर हो जाएगा 26 - 2 हो जाएगा, और ये 2d बराबर जो होगा ये 24 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो d बराबर हो जाएगा 24/2 हो जाएगा, 2 × 2 बरहिया में 24 हो जाएगा, यानी d बराबर हमें पता चल गया 12 पता चल गया। और हमें दूसरा पद का ज्ञान नहीं है, दूसरा पद ही ज्ञात करना हमको रिक्त स्थानों को, तो a2 बराबर क्या कर देंगे, a2 का जो सूत्र होता है a+d होता है। a का मान दे रखा है 2 और d का मान दे रखा है 12, 2 + 12 बराबर क्या हो जाएगा 14। तो रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा 14, यहाँ पर क्या भरा जाएगा 14 भरा जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दूसरे क्वेश्चन में, तीसरा का दूसरा क्वेश्चन। तीसरा का जो दूसरा क्वेश्चन है वो देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में ये दे रखा है कि पहले ही खाली स्थान दे दिया है, पहले ही खाली स्थान दे दिया है, दूसरा पद दे रखा है 13 और तीसरा पद खाली स्थान दे रखा है, और चौथा पद दे दिया है 4 नहीं, इसमें 3 दिया है। ठीक है, अब हमें क्या कर रहा है कि खाली स्थान भरना है। हमें पहला पद नहीं ज्ञान है, क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। दूसरा पद कितना दे रखा है 13 दे रखा है, और तीसरा पद भी नहीं ज्ञान है, इसको खाली स्थान मतलब क्वेश्चन मार्क कर दीजिए, यही हमें ज्ञात करना है। और जो दिया है तीसरा पद हमें दे रखा है, तीसरा पद हमें 13 दे रखा है, और चौथा पद दे रखा है ये 4 दे रखा है हमको 3। अब तीसरे पद को हम क्या लिखते हैं, a+2d लिखते हैं, बराबर कितना 30, समीकरण 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ दूसरा पद है, मैंने तीसरा पद लिख दिया, ये दूसरा पद है। दूसरे पद को हम क्या लिखते हैं, दूसरे पद को हम a+d लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, चौथा पद है, चौथे पद को हम क्या लिखते हैं, a+3d है, बराबर कितना 3। समीकरण ये तो 1 बना था, ये समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा लिया जाए, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। ठीक है, तो a+d बराबर 13, और यहाँ पर a+3d बराबर 3, चिन्ह बदल दीजिए जाए, चिन्ह बदल गया, a से स्वाहा हो जाएगा, a d में से -3 जाएगा, तो यहाँ पर -2d बचेगा, माइनस वाला ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर घटेगा तो बराबर 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ -2 को डिवाइड कर देता हूँ, तो d बराबर जो होगा 10/-2 हो जाएगा, 2 × 2 = 10, तो d बराबर क्या हो गया -5 हो गया। ठीक है, जो d का मान आ गया वो -5 आ गया। ठीक है, a का मान निकालना चाहता हूँ तो a का मान किसी भी समीकरण में उठाकर रख दीजिए, a का मान निकल जाएगा, d का मान रखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर d का मान समीकरण 1 में रखने पर
जब रख दिया जाएगा समीकरण 1 में तो क्या होगा, यहाँ पर a प्लस -5 बराबर 13, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -5 हो जाएगा बराबर 13 हो जाएगा। a बराबर जो उधर जाएगा तो ये 13 प्लस 5 हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो a का मान क्या आ गया 18 आ गया। अब हमें किस पद का ज्ञान नहीं है, प्रथम पद का, तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, a का मान 18 है तो 18 ही यहाँ पर भरा जाएगा। ठीक है, अब हमें तीसरे पद का ज्ञान नहीं है, तीसरे पद में कैसे भरेंगे। अब तीसरा पद ऐसे निकाल सकते हैं, a3 बराबर लिख सकते हैं a + 2d लिख सकते हैं। a3 बराबर जो होगा यहाँ पर लिख सकते हैं, a का मान जो दे रखा है वो दे रखा है हमारा, a का मान दे रखा है 18, हम 18 रखेंगे यहाँ पर, और +2 इंटू d का मान जो दे रखा है वो कितना रखेंगे -5, तो -5 यहाँ रख दिया जाए। तो a3 बराबर जो होगा 18 - 10 हो जाएगा, तो a3 बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो जो तीसरा पद है वो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा इसमें भरा जाएगा 8 भरा जाएगा। तो सभी हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, इसी तरह से आते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तो तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, तीसरे का तीसरा, ये 5 दे रखा है पहला, उसके बाद खाली बॉक्स, उसके बाद अगला भी खाली बॉक्स, उसके बाद ये 9 सही 1/2 दे रखा है, या आप इसको लिख सकते हैं क्या 9 × 18 19/2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको सोल्व किया जाता है। यहाँ जो प्रथम पद दे रखा है a बराबर दे रखा है 5, और दूसरा पद नहीं पता हमें, खाली स्थान है, तीसरा पद नहीं पता है, ये भी खाली स्थान है क्वेश्चन मार्क। अब हमें चौथा पद पता है, चौथा पद कितना है 19/2 है। चौथे पद को हम a प्लस लिखते हैं 3d बराबर कितना 19/2। यहाँ पर a का मान दे रखा है 5 + 3d बराबर कितना 19/2। ये 5 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 3d बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 19/2 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, 5 × 10 हो जाएगा। ये 3d बराबर जो होगा वो कितना हो जाएगा 19 - 10 हो जाएगा /2 हो जाएगा। घटा तो बचा कितना, ये 3d बराबर जो होगा वो कितना हो जाएगा, ये 9/2 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 को डिवाइड कर दिया जाए तो d बराबर जो होगा 9/2 गुणे कितना 3 हो जाएगा, 3 × 3 = 9 हो जाएगा। तो d बराबर कितना हो जाएगा 3/2। तो सर्वांतर पद कितना आ गया 3/2 आ गया। इसी तरह से हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, दूसरा पद ज्ञात करना है। तो दूसरे पद को ज्ञात करने के लिए a प्लस क्या हो जाएगा d हो जाएगा। तो दूसरा पद ज्ञात करने के लिए a का मान दे रखा है हमें 5 दे रखा है, तो 5 + 3/2 रख दिया जाए। तो a2 बराबर जो होगा 2 × 5 = 10, 3 × 13 हो जाएगा, 13/2 हो जाएगा। यहाँ पर कितना भराएगा 13/2 भराएगा। ठीक है, इसी तरह से तीसरा पद ज्ञात करने के लिए a3 बराबर लिख सकते हैं a + 2d लिख सकते हैं। a3 बराबर a का मान 5 दे रखा है, और प्लस d का मान जो है 3/2 दे रखा है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। a3 बराबर 5 + 3 लिख सकते हैं, और जोड़ेंगे तो a3 बराबर जो होगा ये हो जाएगा 8। तो ये जो तीसरा पद आया वो कितना आया 8 आ गया। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमारा तीसरे का तीसरा भी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। आते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन पे, तीसरा का। आइए चौथे क्वेश्चन पे, तीसरे का चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा का जो चौथा क्वेश्चन है वो दे रखा है पहला -4, दूसरा खाली बॉक्स, तीसरा भी खाली बॉक्स, चौथा भी खाली बॉक्स,
पांचवा भी खाली बॉक्स, और छठवां कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर पहला पद हमको पता है कितना, -4, इस तरह से रख दिया जाए। अब हमें दूसरा पद नहीं पता, क्वेश्चन मार्क है। तीसरा पद नहीं पता, ये भी क्वेश्चन मार्क है। चौथा पद नहीं पता है, ये भी क्वेश्चन मार्क है। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद भी नहीं पता है, ये भी क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, इसी तरह से हमें छठवां पद पता है, A6 बराबर कितना है, 6 है। छठवें पद को हम लिखते हैं A + 5D लिखते हैं बराबर 6 लिखते हैं। A का मान दे रखा है -4 दे रखा है, और प्लस यहाँ पर 5D हो जाएगा बराबर 6 हो जाएगा। -4 को उधर लेकर जाऊँगा तो 5D बराबर जो होगा 6 + 4 हो जाएगा। ये 5D बराबर जो होगा वो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 करने 5 दूना 10 कैंसिल हो जाएगा, D बराबर आ जाएगा 2। ठीक है, तो D बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। इसी तरह से प्रथम पद पता, D पता है, सर्वांतर पद पता है, तो अब हमें जितना भी पद पूछा है उतना ज्ञात कर देता हूँ। A2 बराबर A + व्यापक पद लिखेंगे, A + D होता है। A2 बराबर प्रथम पद का -4 हो जाएगा, D का मान कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो +2 हो जाएगा। घटेगा तो A2 बराबर कितना हो जाएगा, ये -2 आ जाएगा, यानी दूसरा पद क्या हो जाएगा, -2 रख सकते हो। ठीक है, इस तरह से तीसरा पद ज्ञात करेंगे तो A + कितना हो जाएगा, A + 2D हो जाएगा। तो A3 अगर ज्ञात करना है तो एक प्रथम पद कितना दिया है आपको, -4 दिया है, और +2 × 2 हो जाएगा, D का मान 2 दिया है, तो -4 + 4 बराबर क्या हो जाएगा, A3 बराबर आपको मिल जाएगा 0। तो तीसरा पद में भर सकते हैं 0। चौथा पद आपसे नहीं पता है तो A4 बराबर लिख सकते हैं, A + 3D लिख सकते हैं। प्रथम पद -4 पता है, +3 × 2 लिख सकते हैं, और -4 लिख सकते हैं, और +6 लिख सकते हैं। यहाँ पर +2 आ जाएगा, तो A4 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 भर सकते हैं चौथे पद में। ठीक है, इसी तरह से आप पांचवा पद याद करना चाहते हैं तो पांचवा पद बराबर जो होगा A + 4D हो जाएगा। तो जो पांचवा पद है वो क्या लिख सकते हैं, प्रथम पद -4 है, और ये 4 × D का मान 2 है। ठीक है, तो ये -4 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, ये घटेगा तो +4 आ जाएगा। तो जो पांचवा पद है वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 भर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से जितना भी खाली स्थान था वो आपने भर दिया। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, पांचवें क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। तीसरे का पांचवा क्वेश्चन, चलिए तीसरे का पांचवा क्वेश्चन देखा जाता है। तीसरे का जो पांचवा क्वेश्चन है वो पहला खाली बॉक्स दे रखा है, कामा 38 दे रखा है, कामा खाली बॉक्स दे रखा है, कामा खाली बॉक्स दे रखा है, और कामा खाली बॉक्स दे रखा है, और -22 दे रखा है। ठीक है, आइए अब जो आपको पता है, जो नहीं पता वो भी लिखा जाए। प्रथम पद नहीं पता है, क्वेश्चन मार्क। दूसरा पद पता है तो यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा, दूसरा पद पता है तो क्या लिख सकते हैं, दूसरा पद 38 पता है तो A + D लिख सकते हैं, बराबर कितना 38 लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से मैं यहाँ पर रख देता हूँ A1 A2 A3 A4 A5 और ये 6। ठीक है, A6 हमको दे रखा है। इसके बाद ये समीकरण 1 बना सकते हो। A6 हमें दिया है कितना, A6 बराबर, या तो मैं डिटेल में ही बता ही देता हूँ आप लोग को। दूसरा पद दिया था, तीसरा पद हमको नहीं दिया है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चौथा पद भी हमको नहीं पता है, क्वेश्चन मार्क। पांचवा पद भी हमको नहीं पता है, क्वेश्चन मार्क। छठवां पद दे रखा है -22 है। हाँ, छठवें पद को लिख सकता हूँ A + 5D बराबर कितना, -22। समीकरण नंबर 2 मिल गया। समीकरण लिख सकते हैं, समीकरण 1 - समीकरण 2 लिख सकते हैं।
समीकरण 1 दे रखा है a प्लस डी बराबर 38 दे रखा है, और जो दूसरा समीकरण दे रखा है a प्लस 5d बराबर -22 दे रखा है। चिन्ह माइनस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है। a से कैंसिल हो जाएगा, ये -4d मिल जाएगा, और यहाँ पर घटेगा, जुड़ जाएगा टोटल, ठीक है। जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। दो ये क्योंकि प्लस हो चुका है, ठीक है। 38 और 8 2 10 को 0 हासिल आया 1 और 3 5 6 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से माइनस को मैं उस तरफ भेजूंगा तो डिवाइड कर दीजिए -4, 60 बटे -4, 4 करने 4 और 15 चौक को 60, 15 बार में चला जाएगा, तो d बराबर आ जाएगा -15, ठीक है। तो d का मान आ गया। अब d का मान किसी भी समीकरण में रखें, a का मान प्राप्त कर लें। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखा जाता है। समीकरण 1 देख रहे होंगे, यहाँ पर दे रखा है a का मान -15 है और प्लस d हो जाएगा बराबर कितना, 38 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये d को अच्छा, यहाँ पर हमें किसका मान दिया है, d का मान दे रखा है, वह d का रखना चाहिए, मैं गलती कर दिया। तो a और प्लस d का मान -15 है, इसको रख दिया गया, तो a प्लस माइनस और प्लस माइनस कर हो जाएगा, 15 हो जाएगा बराबर कितना, -15 हो जाएगा बराबर 38 हो जाएगा। उधर जाएगा घट जाएगा, तो a बराबर 38 -15 हो जाएगा, ठीक है। घटेगा तो बचेगा कितना, ये 3 हो जाएगा और 1 जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 23 बच जाएगा। तो a बराबर जो होगा वो 23 आ जाएगा, ठीक है। अब सारे पद ज्ञात कर लेते हैं। जो प्रथम पद यहाँ पर क्या भरा जाएगा, यहाँ पर भरा जाएगा 23 भरा जाएगा। कुछ मैं गलती कर रहा हूँ क्या, सॉरी मैंने गलती कर दिया, इधर से माइनस जाएगा 15 तो हो जाएगा प्लस, और ये जुड़ जाएगा 5 और 8 13 को 3 हासिल आया 1, 4 हो 3 1 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 53 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना भरा जाएगा, 53, ठीक है। अब यहाँ पर हमें तीसरा पद नहीं पता है, तो a3 बराबर लिख लिया जाता है, a प्लस 2d हो जाएगा। a का मान दे रखा है हमें 53 और प्लस 2 इंटू डी का मान दे रखा है -15, तो -15, 15 दूना 30, 53 -30, घटेगा तो बचेगा कितना, 23 बचेगा, ठीक है। तो a3 बराबर हमें 23 मिल गया, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 23, ठीक है। चौथा पद और पांचवा पद नहीं पता है, आइए चौथा पद ज्ञात कर लेते हैं और पांचवा पद ज्ञात कर लेते हैं। a4 बराबर हो जाएगा a प्लस 3d हो जाएगा। a का मान है 53 और 3 गुणे -15 कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 53, 15 3 45 -45 हो जाएगा, घटेगा तो बचेगा कितना, 8 बच जाएगा। तो यहाँ पर a4 यानी चौथा पद में भराएगा 8, यहाँ पर 8 भरा जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद a5 पाँचवा पद याद करना, a प्लस 4d लिख दिया जाए। प्रथम पद 53 है और ये प्लस 4 इंटू -15 लिखा जाएगा, 15 चौक को 60 हो जाएगा, ये 53 -60 हो जाएगा, ये 7 आ जाएगा, यानी a5 बराबर क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना भराएगा, 7 भरा जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पर हमें सारे पद पता चल गए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चौथे क्वेश्चन में, ठीक है। बस 1 मिनट मुझे